आगे बढ़े और आगे बढ़े। हम लोगों जहां तक पहुंचते हैं बस उसी को अंतिम मान लेते हैं। फिर जब और रिसर्च हुई तुमने कहा नहीं नहीं भाई इसमें ये बात नहीं है, इसका कारण और कोई है। तो आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि ऊर्जा शक्ति में जो हलचल होती है शायद वही ईश्वरीय शक्ति हो, लेकिन हम डिक्लेयर नहीं करते क्योंकि हमारा वो अनुभव नहीं है। बुद्धि की गति की एक लिमिट है, उसके आगे बुद्धि नहीं जा सकती है बिना स्पिरिचुअल हेल्प की। और रीजन सबका आखिर में स्पिरिचुअल है। जितना मटेरियल सब्जेक्ट है उसका मेन रीजन है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल रिसर्च पर किसी का ध्यान नहीं है। सारी बुद्धि सारी एनर्जी और जितना भी है मटेरियल मैटर सब लगाए दे रहे हैं इसमें। और एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती, मुझे आइजनहावर यहाँ आया था इंडिया में, मुझे याद है मैं दिल्ली में था उस समय। उसने एक वाक्य कहा बड़ा बढ़िया। उस समय तो साइंस की थोड़ी उन्नति थी, नेहरू के जमाने की बात। तो इसने कहा था कि भगवान ने हमको, गॉड ने हमको पावर दी एटॉमिक, लेकिन हमको गॉड बुद्धि भी दे। आज जो ये आकाश युद्ध की तैयारी हो रही है ये सद्बुद्धि न होने के कारण ये अपने ही सर्वनाश कर रहे हैं हम लोग। तो स्पिरिचुअल हेल्प अगर नहीं ली जाएगी, जैसे संसार में कोई 10 खरब रुपए का एक मकान कोई बनवा ले, उसमें सोने की दीवालों में हीरे जगह करके और सब सुविधाएं दुनिया की इकट्ठा कर दे, लेकिन रहने वाला पागल हो। तो बताओ वो मकान किस काम का है? हमारी जो बुद्धि है, अंतःकरण है, उसको बिना शुद्ध किए ये जितना भी तुम्हारा उत्थान है सब बेकार है। क्योंकि एक बात तो ये है कि जैसे हमको कोई चीज नहीं मिली है, मिल गई, सुख मिलता है, लेकिन बहुत टेम्परेरी, फिर उसके आगे की हम सोचते हैं ये नहीं वो ट्रेन हो गई, ट्रेन तो हो गई, लेकिन यार 24 घंटे लगता है मुंबई पहुंचने में, फिर ध्यान हो जाएगा। अब वो बीमारी आगे बढ़ती जा रही तो हमको चैन कहाँ, तो कितने सामान मिल जाए। महाराज जी बात ये है कि ये तो सारा कुछ भगवान ही कराता है, हम क्या करते हैं? इतनी बुद्धि जिस हिसाब से जो हम करते हैं, अच्छा करें बुरा करें, वो सब भगवान ही कराता है। नहीं ऐसा नहीं है, तो हम तो ये सोचते हैं नहीं भगवान कराता है, ये तो कहना बहुत ही भोलापन है। क्योंकि अगर भगवान कराता तो भगवान अपने ज्ञान का उपयोग करके ही तो कराता, अज्ञान का वर्क कैसे कराएगा? जितना उन्होंने बुद्धि दी है, जैसे एक आदमी पागल है। देखो भगवान की बुद्धि तो सदा परिपूर्ण है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि भगवान के पास एक बुद्धि मूर्खता की भी है। अरे भगवान अगर कराएगा तो भगवान तो अपनी बुद्धि से कराएगा, सीधी सी बात है। हो सकता है कि किसी को जो है वो ना पूरी ऐसी समझ दे। ऐसा भगवान तो क्या कोई इंसान भी नहीं कर सकता कि एक बाप 4 बच्चे उसके हो और एक बच्चे को गलत पढ़ावे, एक को और गलत पढ़ावे, एक को सही पढ़ावे। जब भगवान का कोई स्वार्थ नहीं तो होता है कि जो बच्चा यहाँ अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं। जब आप ये कहना चाहते हैं कि भगवान कराता है तो कोई अच्छा बुरा कहाँ है? वो तो जिससे बुरा करावे बुरा है। बच्चा कहाँ अच्छा बुरा कोई हम कुछ ही नहीं हो। अब भगवान जब कराता है तो या तो सबसे अच्छा करावे या तो सबसे बुरा करावे। एक से अच्छा एक से बुरा करावे, भगवान क्या कोई इंसान भी नहीं करेगा? ये भगवान ने इस दुनिया में किसी को आधा पैदा कर दिया, किसी को नशा पैदा कर दिया, किसी को जो है अच्छा कर दिया। कोई जो है बड़ा होशियार बच्चा होता है, सुशील होता है, किसी जो है बड़े नालायक होते हैं। ऐसा
जी ये भगवान ने नहीं कर दिया, भगवान ने कर दिया उसके कर्म के अनुसार। इतना और जोड़ो, खाली भगवान ने कर दिया क्यों कर देगा भलाओ? भगवान तो अकारण करुण है, वो तो जीव कल्याण कर सकता है, लेकिन उस कानून में बंधा हुआ ये है कि जीव को कर्म के अनुसार ही फल भोगना पड़ेगा। महाराज जी यही तो गड़बड़ हो जाती है। ये कर्म के अनुसार तो ये सिर्फ हम सोचते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि कर्म के अनुसार ऐसा हुआ। अब हमें तो पता नहीं कि हमने पिछले जन्मों में क्या किया था। अगर यहाँ को गड़बड़ हो जाती है तो हम सोचते हैं कि पिछले कर्मों के अनुसार ऐसा हुआ। उसका जो है साइंटिफिकली कोई ऐसा प्रूफ, वैज्ञानिक प्रूफ तो सर्वज्ञ होने पर ही हो सकता है। जब अपने सारे कर्मों का हिसाब रख के धृतराष्ट्र के जब 100 पुत्र मारे गए तो धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम तो भगवान हो, मैं जानता हूँ तुम भगवान हो, सर्वज्ञ हो। ये बताओ कि मैंने कौन सा पाप किया था इस जन्म में जो हमारे 100 पुत्र जवान मेरे सामने मारे गए और मैं अंधा बैठा रोने के लिए। भगवान ने कहा हाँ इस जन्म में तुमने ऐसा कोई पाप नहीं किया। इसके जन्म की याद है? मैंने कहा हाँ वो भी याद है। इसके पहले जन्म की वो भी याद है, तो उसके पहले जन्म की वो भी याद है, तो उसके पहले जन्म की तो वो नहीं याद। भगवान ने कहा एक बात बताओ, अनंत जन्मों का तुम्हारा कर्म का भंडार है, उसमें 3 जन्म तुमको याद भी है अगर तो तुम क्या हिसाब लगाओगे? तो जब तक जीव सर्वज्ञ न हो जाएगा तब तक उसको अपने अनंत जन्मों के कर्म का स्मरण कैसे हो सकता है? एक जन्म 2 जन्म हो भी जाए तो उससे क्या होता है, क्या बनता बिगड़ता है? तो शास्त्र वेद के आधार पर ही जीव को मान करके आगे बढ़ना होता है। जैसे हम गणित वगैरह में मान लेते हैं इसकी उम्र का है, अब आगे चलो तब आगे मालूम हो जाएगा। वो तो जो है हो सकती है, वो तो जो है जो सपोज करते हैं वो चीज तो वो हो जाती है, बाद में होती है ना, इस पर वो गणित पूरा कर देने पर होती है। तो यहाँ भी वो है कि प्रैक्टिकल जब इस प्रकार साधना करेगा जीव तब उसको समझ होगा। तो क्या महाराज जी आपको पता है अपने पुराने जो है उसके जन्मों के बारे में? अरे मुझे क्या पता होगा, मैं तो महात्माओं की बात कर रहा हूँ।